नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम लोग इस कहानी को और आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि साधक के साथ आगे उनके जीवन में क्या घटित हुआ। गुरुदेव और मेरे परम मित्र, आपका विशेष धन्यवाद कि आप मेरे अनुभवों को YouTube चैनल पर प्रकाशित कर रहे हैं। अब क्योंकि मैंने उस अप्सरा को प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिशें करनी शुरू कर दी, लेकिन इतनी आसानी से उसके दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मैंने एक गोपनीय सूत्र का प्रयोग किया जो कि मेरे गुरु ने ही मुझे सिखाया था। मैं एक बार फिर से उसी ताल के पास पहुंच गया और जाकर उस प्रयोग को किया। अब बस मुझे अपने घर आना था, यानी उसी जगह जहां पर मैं रहता था। मैं जाकर लेट गया कि अचानक से कमरे में मुझे तेज रोशनी महसूस हुई। मेरे लिए यह अनुभव बहुत ही विचित्र था। एक बात का दावा तो मैं कर सकता हूं कि अगर आपको दूसरी दुनिया के कोई भी शक्ति से संपर्क स्थापित करना है तो उसके लिए आपका अकेला होना, एकदम एकांत में होना, जहां दूर दूर तक जन शून्यता हो, बहुत आवश्यक होता है। और ऐसा ही मेरे साथ तो पूरे साधना काल में रहता ही है, इसलिए कोई परेशानी नहीं आती। सामने उस सुंदर चेहरे, अत्यंत तेज वाली, बहुत ही खूबसूरत एक गंधर्व कन्या खड़ी थी जो पिछली बार मुझे मिली थी। मैंने उसके पास जाकर तुरंत ही उसे प्रणाम किया और बोला, आपका स्वागत है देवी। अब बताइए, मुझे पूरी बात जाननी है। आखिर रहस्य क्या है और किस वजह से आप मुझसे जुड़ी और मैं आपसे जुड़ पाया हूं। तब उस अत्यंत सुंदरी ने मुझसे कहा, मेरा और आपका वैसे तो कोई विशेष नाता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में हम पहले मिले हों और आपके इस जन्म और मेरी उत्पत्ति के बीच पहले से कोई जुड़ाव रहा हो। इसीलिए इस प्रकार से आपके जीवन में घटनाएं घटित हुई। आप जो साधना कर रहे हैं वह साधना और मेरी प्राप्ति दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं आपको अपनी साधना का विधान भी अवश्य बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरे साथ जो मेरी सहेलियां हैं, या यूं कहिए मेरी बहनें हैं, उनको भी मुक्त करना आवश्यक है। हम 4 हैं, जिसमें मैं एक हूं। आप मुझे चंद्ररति कह सकते हैं और मेरी तीनों बहनों का नाम भी यही है। मैंने आश्चर्य से पूछा कि आप सभी का एक ही नाम क्यों है? तो उसने कहा, इसके लिए आपको कथा जाननी पड़ेगी कि आखिर हम लोग इस ताल में कैसे पहुंचे और कैसे आज हमारा एक ही नाम है। मैंने कहा, मैं उत्सुक हूं, वैसे भी यहां कोई है नहीं, तो आप विस्तार पूर्वक इस कहानी को सुनाइए। तब उन्होंने कहा, जब आपकी इस पृथ्वी पर सतयुग था, उस दौरान की ही घटना है। उस वक्त चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों के साथ मानव रूप धारण कर पृथ्वी पर बीच बीच में आते रहते थे, और इसी प्रकार वह जब इस स्थान से आकाश भ्रमण करके मनुष्य रूप में अपनी 27 पत्नियों के साथ विचरण कर रहे थे, तभी अचानक से उनके मन में इस ताल को देखकर यहाँ स्नान करने, जिस प्रकार मनुष्य करते हैं, का एक विचार उनके मन में आया था। उन्होंने
अपनी पत्नियों से इस बारे में बताया। तब उनकी पत्नियां भी खुश हो गईं और सभी नीचे उतरकर आ गए। यहाँ का वातावरण बहुत ही मनोरम था और सतयुग के दौरान यहाँ पर चारों ओर वृक्ष भी बहुत ऊंचे हुआ करते थे। इस ताल की लंबाई और चौड़ाई भी ज्यादा थी। अब यह छोटा रह गया है। उस दौरान मनुष्यों की लंबाई भी ज्यादा होती थी, लेकिन अब आप लोगों की लंबाई भी काफी छोटी हो गई है। इस प्रकार से यहाँ पर जब पूरे परिवार सहित वह चंद्रदेव उतर आए, तब यहाँ पर कुछ देर सबने पानी में उतरकर अटखेलनियां करना शुरू कर दिया। तभी इसी के पास में एक विशाल वृक्ष उन्हें दिखाई दिया। उस विशाल वृक्ष के जो फूल थे वह श्वेत रंग के थे और बहुत ही तीव्रता के साथ चमक रहे थे। इस बात से आकर्षित होकर चंद्रदेव की बहुत सारी पत्नियां उस ओर जाने लगीं। चंद्रदेव ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वह वहीं पानी में क्रीड़ा करते रहे। चंद्रदेव के साथ उनकी 4 पत्नियां यहीं रह गईं और बाकी सारी वृक्ष के पास पहुंच गईं और वहीं पर जाकर उन फूलों की सुगंध लेने लगीं कि तभी अचानक से कामदेव का आगमन भी आकाश से भ्रमण करते हुए हुआ। कामदेव का स्वभाव है कि वह जहां पर भी स्त्री या पुरुष को देख लेते हैं, उसको हमेशा एक दूसरे के प्रेम में लगा देते हैं। तो उन्होंने चंद्रदेव को उनकी पत्नियों के साथ, जो कि 4 पत्नियां उस वक्त यहां मौजूद थीं, खेलते हुए देखा और उन्होंने बिना कोई देर किए चंद्रदेव पर पुष्पबाण का प्रयोग कर दिया और अन्य पुष्पबाणों का प्रयोग उनकी पत्नियों पर कर दिया और वह यहां से चले गए। उसका प्रभाव इतना तीव्र और तात्कालिक हुआ कि चंद्रदेव के मन में रति क्रिया जागृत हो गई और इसी स्थान पर उन्होंने अपनी 4 पत्नियों के साथ प्रेम किया। उस प्रेम का प्रभाव इतना तीव्र हुआ कि चारों का गर्भ ठहर गया। इस बात से चंद्रदेव आश्चर्य में आ गए। उन्हें यह बात समझ में नहीं आई कि देवता होते हुए भी कैसे गर्भ ठहर सकता है। तब उन्होंने यहां पर भगवान शिव की आराधना शुरू की और यहीं रहकर तपस्या करने लगे, क्योंकि वह यह बात जानते थे कि पृथ्वी लोक पर पृथ्वी तत्व उनके साथ जुड़ गया है। इसलिए कन्याओं को जन्म तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वह उन्होंने जो भी सारी क्रियाएं यहाँ पर की, चाहे वह रति क्रिया हो, यह पृथ्वी पर किया गया है और उस वक्त के योग ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से संतान की उत्पत्ति करनी ही पड़ती। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने पूरे 9 मास रुकना शुरू कर दिया। चंद्रदेव की अन्य पत्नियां भी उनकी 4 पत्नियों की सेवा में जुट गईं और धीरे धीरे करके यहाँ पर वह समय भी आ गया जब हम चारों की उत्पत्ति हुई। हम चारों ने 4 अलग अलग माताओं के गर्भ से जन्म लिया कि तभी जिस वक्त जन्म हुआ, कामदेव एक बार फिर से इसी स्थान से विचरण करते हुए आ रहे थे। उन्होंने जब यह देखा तो तुरंत ही नीचे उतर कर आ गए और उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, यह क्या है?
आपके तो संतान उत्पन्न हो गई है। तब चंद्रदेव ने अपना सारा वाक्य उन्हें सुनाया। तब कामदेव ने हंसते हुए कहा, इसमें मेरी ही शायद गलती है। तो चंद्रदेव ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर अब इनका नामकरण भी कर ही दिया जाए। तब कामदेव ने कहा, चंद्रमा से उत्पन्न हुई और चंद्रमा की रति क्रिया से जन्मी यह आपकी चारों पुत्रियां गंधर्व कन्या के रूप में जानी जाएंगी, लेकिन इनके विषय में किसी को भी पता नहीं चलेगा। केवल कोई विशेष सिद्ध साधक ही इन्हें प्राप्त कर पाएगा। इसलिए चंद्रमा से उत्पन्न हुई और रति क्रिया के माध्यम से धरती पर जन्म लेने वाली ये चंद्र रति नाम से जानी जाएंगी। इसीलिए मेरा और मेरी इन बहनों का नाम चंद्ररति ही है। इसके बाद चंद्रदेव और उनकी पत्नियां सब के सब स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन हम लोगों के अंदर उतना तेज नहीं था कि हम स्वर्ग लोग जा पाती। तब चंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हें यौवन तुरंत प्रदान करता हूं, अब तुम तुरंत ही जवान हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह तप ऊर्जा मौजूद नहीं है और रति क्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुई हो। इसलिए जब तुम्हें तुम्हारे मन पसंद का साधक पति के रूप में प्राप्त होगा तो उसे पूर्ण संतुष्ट कर उसकी और तुम दोनों की इच्छा से ही तुम इस धरती लोक से स्वर्ग जा पाओगी। इसीलिए हम लोग तब से इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमें सिद्ध कर पाए, हमें प्राप्त कर पाए। और अब क्योंकि मेरा चयन आपके साथ हो चुका है और आपने मुझसे वार्तालाप किया है, मैंने किसी अन्य पुरुष से वार्तालाप तक नहीं किया है, इसलिए मैं आपको सहर्ष रूप से अपना पति स्वीकार करती हूं। आप एक उत्तम कोटि के साधक भी हैं, इसीलिए आपकी सेवा में आना चाहती हूं। तो क्या आप मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करेंगे? जब तक आप चाहेंगे तब तक मैं साक्षात रूप में मानवी की तरह आपके साथ विद्यमान रहूंगी, और जब आप चाहेंगे तब आप मुझे विवाह बंधन से मुक्त करेंगे तो मैं स्वर्ग चली जाऊंगी, या फिर आपके साथ भी अगर आप आजीवन रखते हैं तो आपके साथ बनी रहूंगी और मृत्यु के उपरांत स्वयं ही स्वर्ग जाऊंगी। इसमें आपकी जो भी इच्छा होगी उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैंने जब यह बातें सुनी तो हृदय से बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि मुझे तो जीवन साथी मिलने वाला था। बचपन से अभी तक कोई भी साथी मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरे पास मेरा अपना जीवन साथी मौजूद था। मेरा हृदय गदगद हो गया था। गुरुदेव, यह बात सुनने में अचरज भरी लगेगी, लेकिन यह सत्य है। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मुझे जो प्राप्त हुआ उसके बाद में और भी चीज़ें जुड़ी और कई संघर्ष सामने आए, लेकिन उन साधकों के लिए जो साधक चंद्ररति को प्राप्त करना चाहते हैं, इस जगत में अभी भी 3 चंद्ररति मौजूद हैं। एक मुझे प्राप्त हो चुकी है, लेकिन 3 चंद्ररति अभी भी एक अच्छे साधक का इंतजार कर रही हैं। अगर आपके किसी शिष्य में वह सामर्थ्य है तो अवश्य ही चंद्ररति साधना करके वह उसे प्राप्त कर सकता है। यह बहुत ही उत्तम कोटि की, बहुत ही प्रिय स्वभाव वाली और अद्वितीय सुंदरी
स्वरूप वाली अप्सराएं हैं, एक ऐसी गंधर्व कन्याएं हैं जो पूरी तरह से किसी भी पर पुरुष को अभी तक देखी तक नहीं है। तो मैं क्योंकि अपनी पत्नी के माध्यम से एक की मुक्ति तो प्राप्त अवश्य कर रहा हूं, लेकिन बाकी 3 की मुक्ति उनके साधकों के द्वारा ही हो सकती है। इसीलिए यही मूल उद्देश्य भी था आपको मेरा अनुभव भेजने का। मेरे जीवन में और भी चीजें हुई हैं, मैं आपको इसके विषय में भी बताता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए बस मैं यही चाहता हूं कि कोई उत्तम कोटि का साधक निकले जो मेरी पत्नी की तरह ही उसकी 3 बहनों का भी उद्धार कर सके। आपका विशेष धन्यवाद, आपने मेरे अनुभव को प्रकाशित किया है। ओम नमः शिवाय। तो देखिए, यहां पर इन्होंने अद्भुत अनुभव को बताया है। हम चाहेंगे कि आप और भी अपने अनुभव जो आपके जीवन में हुए आगे अप्सरा के माध्यम से उसे लिख कर भेजते रहें, ताकि लोगों को और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो और भी ज़्यादा रहस्यों के विषय में जानकारी मिलती रहे। और रही बात इस साधना की, तो यह साधना मैंने इनके द्वारा भेजी गई इंस्टामोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दी है, जिस साधना का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप PDF को खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इस साधना को कर सकते हैं। जो उत्तम साधक होगा तो निश्चित रूप से उसी में से कोई अप्सरा चुनेगी अपने स्वामी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।